अगर हम मेहनत करें तो हमें भी सरकारी नौकरियां मिल सकती है। हम आरक्षण की आड़ लेकर अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। मैटर यह नहीं होना चाहिए कि हमें क्या सरकारी नौकरी मिली। मैटर यह होना चाहिए कि हमें भी सरकारी नौकरी मिली, क्योंकि यह सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों को ही मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिनाथ मीडिया और मैं हूं मनोज जैन, आपका मित्र। अभी पिछले दिनों अपने अग्रवाल समाज 84 क्षेत्र के एक गांव लांबा कला के युवा हिमांशु जैन का मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पद पर सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। इसमें विशेष बात यह है कि अपने 84 क्षेत्र के युवा को नौकरी मिली है, जहां हम अक्सर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हमें हिमांशु जैन की सफलता को अपने एक उद्देश्य की तरह देखना चाहिए। जब हिमांशु सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी मेहनत कर सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने यह सफलता किस प्रकार हासिल की, कैसे अपने समाज के युवा उनसे प्रेरणा लेकर सरकारी नौकरी का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में हमने हिमांशु जैन से बात की है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे समाज के युवा लोग हिमांशु जैन की बात को समझे और थोड़ा सा प्रयास करें कि हम भी सरकारी नौकरी के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। हिमांशु, आपको सरकारी लैब टेक्नीशियन बनने पर बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम हिमांशु जैन है। दादाजी का नाम नौरतमल जी जैन है। पिताजी का नाम श्याम सुंदर जी जैन है। दादी का नाम सुशीला देवी जैन है। माताजी का नाम मीरा देवी जैन है। मेरे 3 सिस्टर्स है। मैं लांबा कला निवासी हूँ और वर्तमान में मैं जयपुर में रहकर अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों साथ साथ कर रहा हूँ। आप अपनी सफलता के बारे में बताइए। आप कब से प्रयास कर रहे थे और आपको यह सफलता कैसे मिली? 12th के बाद MLT कोर्स में मैंने 2018 में एडमिशन लिया था और यह कोर्स 2022 में कंप्लीट हुआ था। इसके तुरंत बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया था और ये सफलता आज मुझे 4 साल बाद 2026 में थर्ड टाइम में मिली है। इससे पहले मैं 2 बार असफल भी हुआ हूँ, लेकिन आज जो मुझे सफलता मिली है इसकी मुझे बड़ी खुशी है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लैब टेक्नीशियन कार्य के बारे में बताइए, ये क्या होता है और इसमें भविष्य में आगे बढ़ने की क्या क्या संभावनाएं हैं? लैब टेक्नीशियन वो होता है जो हॉस्पिटल में लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में वर्क करता है, जिसके अंदर भी अलग अलग लैब्स होती है, लाइक हीमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब्स होती है, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगती है। लैब टेक्नीशियन का बेसिक कार्य होता है सैंपल कलेक्शन करना, उस सैंपल को टेस्टिंग लैब तक पहुँचाना, सैंपल रन करना और रिपोर्ट तैयार करना। एक पेशेंट का ट्रीटमेंट भी लैब रिपोर्ट पे निर्भर करता है। और दूसरा, इसके अंदर आपको जैसे जैसे काम का अनुभव होता है, आप सीनियर लैब टेक्नीशियन। आप अपनी सफलता को सामान्य वर्ग और अपने 84 समाज के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, हम सबको बताइए। गवर्नमेंट जॉब लगना हर किसी का सपना होता है और सभी इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और जब किसी का ये सपना सच होता है तो उसके परिवार के लिए, उसके गांव के लिए और पूरे समाज के लिए ये गौरवान्वित पल होता है। बताइए, आप अपने समाज के युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि युवा आपसे प्रेरित हों और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें? मैं आज के युवा से इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को जय जिनेंद्र। मैं हमारे अग्रवाल समाज 84 के लांबा निवासी भाई हिमांशु को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत के बाद आज उन्होंने जो सफलता प्राप्त करी है वो उनके परिवार की नहीं, संपूर्ण अग्रवाल समाज 84 के लिए गर्व की बात है। मैं सभी मेरे युवा साथियों को भी यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं में का लाभ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को प्राप्त करें, क्योंकि उससे आप स्वयं तो मजबूत होंगे ही, साथ में परिवार और समाज को भी मजबूती प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में सरकारी योजनाओं की और सभी परीक्षाओं की आप तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा IAS, RPS तरह के एग्जामों की भी साथ में तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका